नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आप एक नीम के पत्ती से कुछ नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, कुछ खास बनाना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप बताते हैं कि आप नीम के पत्ते से या नीम के पौधे से आप कैसे कोई प्रोडक्ट बनाकर कैसे आप बेच सकते हो और पैसे कमाने के लिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने ऊपर में लिखा है यहाँ पर प्रोडक्ट। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, प्रोडक्ट, यानी कि हिंदी में उसे क्या कहते हैं, उत्पादक। यानी कि मान लीजिए एक दिन की कमाई 2000 यहाँ से होता है तो वहीं पर 30 दिनों की कमाई लगभग 60,000 रुपया सिर्फ घर बैठे यहाँ पर कमाई हो रहा है। तो कौन नहीं कमाना चाहेगा सिर्फ नीम के पौधे से। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नीम का बिजनेस गांव या शहर में बहुत कम लागत में शुरू होता है और आप कर सकते हैं, जिसमें पत्ती, बीज, छाल और तेल के कई तरह के प्राकृतिक उत्पाद यानी कि प्राकृतिक प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि कीटनाशक, साबुन, क्रीम, फेस वॉश, शैम्पू। बहुत सारे प्रोडक्ट है जो आप बना सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि आप कीटनाशक बना सकते हैं, उसके बाद आप साबुन, नीम का साबुन बना सकते हैं, उसके बाद आप क्रीम बना सकते हैं, उसके बाद फेस वॉश बना सकते हैं जो चेहरे पर लगाते हैं, उसके बाद शैम्पू बना सकते हैं बालों के लिए, उसके बाद आप बहुत सारे इससे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी, दवाइयों भी बना सकते हैं। आप सभी को मालूम है कि नीम एक ऐसा पौधा है जो जिसमें सभी तरह के गुण होते हैं, शैम्पू का भी, साबुन का भी, और खास करके जब घाव हो जाता है कहीं पर तो उस पर लगा लेते हैं तभी ठीक हो जाता है। और खास करके आप नीम का साबुन बनाइएगा तो उसमें आपको क्या होने वाला है कि कभी भी आपको घाव या बहुत सारे समस्या से यहाँ पर राहत मिलता है, आप सभी को पता है। लेकिन इससे हमें पैसे कमाना है, लेकिन कैसे? तो पैसे कमाने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ बातें यहाँ पर दिया गया है जिसे ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम उस बातों को देखते हैं कि आखिरकार वो बातें क्या है। सबसे नंबर 1 देखिएगा, नंबर 1 सबसे पहले आप लोग देखिए, क्या नीम की पहचान। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो नीम की पहचान जानते होंगे पहले से भी, तो कृपया ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या कहा, नीम का पहचान। सबसे पहले देखिए कि आपको नीम पहचान रहे हैं तो सभी को मालूम है कि नीम का पौधा कुछ इस तरह के होता है। तो उसके बाद है कि पत्तियों को क्या करना है, इकट्ठा करना है। इकट्ठा करके इसलिए करना, कुछ प्रोडक्ट बनाना है इसलिए। और यहाँ से महीने का 60,000 कमाना है या 2000 कमाना है। उसके बाद 3 नंबर क्या है, बीज जमा करें, यानी कि उसके बीज एक होता है जिसे गांव में नीम कौड़ी भी कहते हैं या कौड़ी भी कुछ लोग कहते हैं। तो आप समझिए कि क्या कहते हैं, लेकिन उसे इंग्लिश में गदर नीम सीड कहते हैं। सीड मतलब कि बिया कहते हैं और गदर मतलब कि छाल कहते हैं। उसके बाद 4 नंबर देखिए, छाल निकालें, यानी आपको उसके छाल को निकालना है। उसके बाद आपको धूप में उसे सुखा देना है। क्या करना है, उसे धूप में सुखा देना। उसके बाद इसे पीस कर या चटनी नियत आपको बना लेना है, थोड़ा पानी डाल के पीस कर। उसके बाद आपको क्या करना है, आप बने रहिए। 6 नंबर तक हम बना दिए हैं। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसके बाद इसका क्या बना लेना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर आप लोग ध्यान दीजिए, इसका अब क्या बना लेना है। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, इसका सबसे पहले आपको यहाँ पर 7 नंबर 6 नंबर हो गया था, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर
तो इसका पाउडर भी बना लेना है। उसके बाद नीम निकाल लेना है उसमें से। उसके बाद छाल की सुखा देना है धूप में। उसके बाद इस बीज को क्या करना है, साफ करना है। स्टेप बाय स्टेप आप लोग लिखते चलिएगा जो भी समझा रहे हैं, यानी कि क्लीन कर लेना। उसके बाद शुद्ध तरीके से जांच लेना है कि इसमें क्या क्या जरूरत हो सकती है। उसके बाद इसमें कोल्ड प्रेस लगाइए। उसके बाद आप आयुर्वेदिक लर्निंग सीखें, उससे आप बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ बताने वाले हैं कि आप इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताएंगे कि यह कैसे बनेगा, इसका फार्मूला कैसे क्या होगा। अगर आपको जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में बताएंगे कि आप इससे पैसे कैसे कमा सकते हो। तो बने रहिए आप लोग। उसके बाद इसका फार्मूला आपको बनाना है खुद से। आप चाहें तो इंटरनेट से भी पूछ सकते हैं, इसके लिए हम वीडियो भी बना देंगे। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है यहाँ पर, तो अगला आपको यहाँ पर दिख रहा होगा साबुन बनाइए। आप चाहें तो इसका साबुन बनाने के लिए इंटरनेट पर बहुत तरीके से साबुन बनाया जाता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, 2 प्रोडक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला आयुर्वेदिक आप दवा बना सकते हो। उसके बाद आप इसका साबुन बना सकते हो, प्रोडक्ट का नाम है साबुन बना सकते हो, शैम्पू बना सकते हो, क्रीम बना सकते हो, वहीं पर टूथपेस्ट भी बना सकते हो कोलगेट की तरह। तो ये प्रोडक्ट के कुछ नाम हैं जो आपको यहाँ पर हम बताएं। उसके बाद अगला देखिएगा, अगला नंबर आप लोग देखिएगा 19 नंबर आप लोग। उसके बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, फेस वॉश बना सकते हैं, यानी कि मुंह पर लगाने के लिए। उसके बाद कीटनाशक भी बना सकते हैं खेतों के लिए। उसके बाद मार्केट रिसर्च करें कि यह प्रोडक्ट का दाम कितना है, इसका फिलहाल मार्केट में डिमांड कितना है, तभी तो आप पैसा कमाइएगा। उसके बाद लोकल मांग जाने की, यानी कि लोकल आपके शहरों में, छोटे मोटे शहरों में इसका फिलहाल मांग कितना है। मांग तो बहुत है भाई। उसके बाद होलसेल में आप इसे जोड़िए, होलसेल में भी आप इसे बेच सकते हैं। उसके अलावा आप इसे क्या बेच सकते हैं, ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, बहुत ही जरूरी है। उसके बाद अमेजोन पर भी रजिस्टर करा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं। अमेजोन पर भी आप इसे क्या करा सकते हैं, लिस्ट करा के वहाँ पर भी आप बेच सकते हैं। आप अमेजोन के बारे में जानते होंगे कि वहाँ पर किसी प्रकार का सामान हमें मिल जाता है, तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, अमेजोन तो आपको बता दिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ यूट्यूब 6 नंबर देखिए, सोशल मीडिया पर खोलें, यानी कि सोशल मीडिया पर इसे खोलें। आप बहुत सारे सोशल मीडिया पर अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे दीजिएगा, जैसे यूट्यूब पर जानकारी दीजिएगा, ब्लॉग के द्वारा जानकारी दीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन ये बेचने का, प्रचार करने का कुछ तरीका आपको बताना है, तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, विश्वास करेंगे, जिससे आपका प्रोडक्ट बड़े लेवल स्केल पर जा सकता है। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट है उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, MSME क्या, फूड में फिलहाल लाइसेंस होता है, तो आपको फूड लाइसेंस भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि यह एक प्रकार का खाने वाला चीज़ है, यानी कि एक प्रकार का ये दवा है लेकिन खाने वाला, तो फूड कैटेगरी में फिलहाल आ जाता है। उसके बाद आप लोग अगला देखिएगा यहाँ पर। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर 33 नंबर, लेबल भी अपना खुद का लगा सकते हैं। देखिए, आप दवाइयाँ लाते हैं या कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं तो उसमें एक लेबल चिपकाया रहता है, जिससे में बहुत सारे उसके बारे में लिखा रहता है, तो आपको उस तरह का लेबल भी बनवाना पड़ेगा। उसके बाद एक सुंदर पैकेजिंग भी करना पड़ेगा। उसके बाद इसका QR कोड भी बना लीजिएगा ग्राहक से बात करने के लिए।
उसके बाद व्हाट्सएप पर ऑर्डर भी लीजिएगा। उसके बाद इंस्टा प्रमोशन के जरिए बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टा पर अपने प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, तो आप यहाँ से उसका प्रमोट भी कर सकते हैं। उसके बाद फेसबुक पर आप इसका प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद ऑफर चलाइए अपने प्रोडक्ट को बिकने के लिए। उसके बाद ब्रांड का नाम रखें, एक यूनिक नाम होना चाहिए। बहुत सारे आप नाम सुने होंगे, तो अपना प्रोडक्ट का कुछ नाम रख लीजिएगा, जैसे नीम फॉस वॉश या नीम शैम्पू या नीम इंडियन शैम्पू या नीम भारतीय शैम्पू या नीम का शैम्पू, आप बहुत सारे नाम रख सकते हो। उसके बाद लोगो इसका बनाइए, लोगो की यानी कि देखिए बहुत सारे कंपनी होते हैं जिसका लोगो होता है, मान लीजिए फ्लिपकार्ट का, या तो फ्लिपकार्ट का ऐप देकर एक लोगो है। उसी तरह से अमेजोन एक लोगो है, यानी कोई भी आप प्रोडक्ट बनाए तो उसका एक लोगो होना चाहिए। जो भी आपको बात बता रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद अगला देखिए, यहाँ पर आप लोग अगला देखिएगा। अगला क्या है, यहाँ पर टैगलाइन तय करें। उसके बाद एक मजबूत टीम बनाएं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। अगर आप पहली बार इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो फिलहाल अकेले भी कर सकते हैं, ये बाद में करने की चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर ट्रेन लेबर, यानी कि अपने एम्प्लॉय को भी, यानी अपने एम्प्लॉय के आप ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। उसके बाद फ्री सैंपल दीजिए आपके प्रोडक्ट कैसा है इसे टेस्ट करने के लिए। उसके बाद ग्राहक का फीडबैक लीजिए, क्योंकि अगर ग्राहक का फीडबैक नहीं लेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा यह प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसा है, अच्छा है नहीं है। उससे आप सलाह लीजिए जिससे आपका बिजनेस फिलहाल आगे बढ़ने वाला है। उसके बाद आप लोग अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला आप लोग देखिएगा, यहाँ पर अगला है गुणवत्ता रखें, यानी कि मेंटेन क्वालिटी आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए आप दुकान से कोई प्रोडक्ट खरीदने गए, वो प्रोडक्ट अगर बढ़िया नहीं होगा, क्या आप खरीदना चाहेंगे? जवाब है नहीं। उसी तरह से आप प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनाइएगा तो कौन खरीदेगा? उसका संतुलन बनाएं, यानी कि मेंटेन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद मशीन भी खरीद सकते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अगर आप नए हैं फिर आप शुरुआत करें तो आपको मशीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद मशीन साफ करते रहें, यानी क्लीन करते रहें, क्योंकि मशीन आप छोड़ दीजिएगा तो वहाँ पर ख़राब हो जाएगा। तो ये बहुत सी बातें थी जिसे आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था। तो आई होप आप लोगों को इतना जानकारी अच्छे तरीके से मिल पाया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके बिजनेस को ब्रांड बनाने में ये बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा, इतना सा नॉलेज। तो आज का इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत।